स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ। अब पहला क्वेश्चन आपके पास जनरल में आता है, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर फीड्स। अभी तक क्या होता था, पंप चलाया, जमीन के अंदर से ग्राउंड वाटर मिला और ग्राउंड वाटर धीरे धीरे बहुत लेवल डाउन होता जा रहा। तो सबसे पहला सवाल आया, कौन से स्टेट में डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरला। ठीक है, आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम दिया है बाराबंदी। ठीक है, जिसके थ्रू सबसे पहले इन्होंने जयपुर का जो एरिया के थ्रू ये हुआ है, सारा का सारा वहां काम शुरू किया है। उसके बाद आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स रिसेंटली सस्पेंडेड द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ द पतंजलि प्रोडक्ट ड्यू टू मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। कौन से स्टेट ने पतंजलि के जो है प्रोडक्ट्स को रोका है। उत्तराखंड ने सबसे पहले रोका है, जहां से इनका प्रोडक्शन होता है। पतंजलि के साथ साथ दो सिस्टर कंसर्न है पतंजलि की, एक दिव्या फार्मेसी है और दूसरा रुचि सोया। रुचि सोया को भी बाबा रामदेव ने एक्वायर कर लिया था, ध्यान रखना, इसकी दो फर्म्स है ये। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज सैंक्शनड 113 रोड्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम्स इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जोड़ा है। 113 रोड को लिया इन्होंने, जिससे कि जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां पे रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। ठीक है, अब आया एक कम्युनिटी है मतुआ कम्युनिटी। रिसेंटली इन विच न्यूज एसोसिएटेड विच स्टेट, किस स्टेट से है मतुआ कम्युनिटी। इट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जनरली दिमाग में एकदम से मणिपुर आता है, मणिपुर नहीं है, इट इज वेस्ट बंगाल। इसके बाद आता है, रिसेंटली एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली यूटिलाइज द रेप्यूजिव रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन लद्दाख अंडर प्रोजेक्ट विजयक। NHAI, इसरो, BRO और DRDO। चार आपके पास ऑप्शन है, किसने किया। BRO बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आपको शायद पता होना चाहिए, इस साल मोस्ट प्रोबेबली मई एंड या फिर अप्रैल के अंदर भारत से कैलाश मानसरोवर का रास्ता शुरू होने वाला है। इससे पहले हमें जो जाना होता था वो चाइना के थ्रू हम होते हुए निकलते थे। लद्दाख को कैप्चर अभी भी चाइना ने किया हुआ है, लेकिन पहले हम नेपाल के थ्रू जाया करते थे। इस बार डायरेक्ट रोड बन रहा है और BRO ही उसे बना रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख से सीधा सीधा रास्ता निकाला है। अब डायरेक्ट कैलाश मानसरोवर वहां से जा सकेंगे। इस साल वो शुरू हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जून में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द टू इंस्टीट्यूशन रिसेंटली साइंड MOU विद स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी ऑफ इन इंडिया। साइबर सिक्योरिटी के लिए दो इंस्टीट्यूशंस ने अपने MOU साइन किया है। MOU बोलो तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के नाम है कॉमन सर्विसेज सेंटर CSC एंड यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। दूसरा है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन एंड IIT कानपुर। तीसरा है कॉमन सर्विस सेंटर DRDO एंड CSIR एंड IIT बॉम्बे। एंड द आंसर इज CSC एंड USI, यूनाइटेड सर्विस सेंटर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। आपको रोज कॉलर ट्यून पे जो है वो आता है कि कोई भी अननोन कॉल आता है आपके रिलेटिव्स का नाम लेके या आपके जानकार का नाम लेके, तो हमें केयरफुल रहना है। तो इन्होंने एक मुहिम चलाई है साइबर रक्षक नाम से, उस पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS। कल रात को भी एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी। इसमें कौन होता है पता है आपको। इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है हमेशा। इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। अथॉरिटी जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। इसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर होता है, इसके अंदर होम मिनिस्टर होता है, इसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होता है और इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे कौन है आज की तारीख में, अजीत डोभाल, वो है।
कल भी इनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद हमने बहुत बड़े फैसले लिए हैं पहलगाम पे। सबसे बड़ा फैसला जो है वो है इंदस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया। इंदस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी। ये इंदस वाटर ट्रीटी सुना क्या है? किसने की है पाकिस्तान के साथ? अपने प्रिय नेहरू जी ने। सारे अच्छे काम वही करते थे। क्या किया इन्होंने पता है? 80% वाटर पाकिस्तान की तरफ ट्रांसफर कर दिया था। कितना? 80%। जो कल फैसला हुआ है, बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कुछ नहीं होगा इससे, सब बेकार है, हम रोक ही नहीं सकते। अब जस्ट रीडिंग आपकी क्लास से पहले पढ़ रहा था मैं, कहता 2016 उरी का एक इंसिडेंट हुआ था, इस पे एक मूवी भी बना। उसके बाद से भारत सरकार ने सबसे पहला काम यही शुरू किया था कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को जो फालतू पानी जा रहा है ना, वो रोका जाए। 4 मेन नदियों के ऊपर उन्होंने डैम्स बना दिए, 5वीं पे काम चल रहा है और आज सुबह से ही वहां का पानी रोक दिया गया है। अब इसका इंपैक्ट पता क्या पड़ना है? इसका मेन इंपैक्ट पड़ेगा सिंध पे और पंजाब पे। कौन से वाले? पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान की 80% खेती इन्हीं दोनों जगह पे डिपेंड करती है। 80% खेती। दिस समर दे आर गोइंग टू डाई हंग्री। भूख से मरेंगे, बिना पानी के मरेंगे। जैसे हम दिल्ली वाले मरते रहते हैं ना, पानी नहीं आता, उससे भी बुरा हाल हो जाएगा। हमें केन तो मिल जाते हैं कम से कम, इतना बुरा हाल हो जाएगा। पिछले 8 सालों के अंदर हमने 4 मेन डैम तैयार किया, 5वें पे काम चल रहा है अभी। और ये एक ट्रीटी ऐसी थी जिससे हम अपने रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान को दे रहे थे। मैंने कल आपको बताया था क्लियर कि भाई देश की समस्याओं की 3 जड़ थी, जिन्ना, नेहरू, गांधी। उसकी एक ये भुगतना हमारा जो है ना खत्म होगा। और हाँ, पाकिस्तान हमें एक धमकी दे रहा है, कह रहा है इंडिया ने इंदस वाटर ट्रीटी खत्म किया ना तो हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। 1971 वार हुआ, कौन जीता वार? ऑब्वियसली हम ही जीते थे। उसके बाद एक शिमला समझौता इंदिरा गांधी ने किया। क्या किया पता है? हम सारे मसलों को बैठ के पीसफुली निपटाएंगे। जीतने पार्टी समझौता कर रही है। मतलब सेना ने जो आपको ग्राउंड जीत के दिए, पहले तो आपने वो फ्री में लौटा दिए, ठीक है? आज भी हमारी जो सेना के चीफ है ना, यहां पे उनके पीछे एक फोटो लगा हुआ है, बड़ा सा, देखना उनके मुख्यालय का कभी फोटो आए, उसमें पाकिस्तानी फौज सरेंडर करी हुई खड़ी है। 80,000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर करे हुए थे 1971 के वॉर में। ये हमारे शिमला समझौते के नाम पर 80,000 के 80,000 छोड़ दिए। जीती हुई जमीन दे दी, जो ये पीओके या जो उछल रहे हैं ना, ये दे दिया वापस। लाहौर से 40-50 किलोमीटर दूर थे हम, खाली सारा कब्जे में था हम पे, सब छोड़ दिया और शिमला समझौता किया। क्या? पीसफुली बैठ के हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और पाकिस्तान देखो कितना इंटेलिजेंट है, कह रहा हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। बेवकूफों, उस शिमला समझौते के चक्कर में तुम अभी तक बचे हुए हो, वरना अभी तक हमारी आर्मी निपटा चुकी होती तुम्हें। एक बार तोड़ो तो सही, पता चल जाएगा क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारी आर्मी के करीब 70 या 80 जवान पाकिस्तान के पास कैप्चर थे। हमारी सरकार से वो वापस नहीं लिए गए, उनके 80,000 छोड़ दिए, 90,000। इससे ज्यादा कोई शर्म की बात हो सकती है?
आज भी आर्मी की कैंटीन में उनकी टेबल रिजर्व रखी हुई है कि दैट दीज पीपल विल कम बैक। और हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है इंदिरा गांधी दुर्गा थी। आर्मी की जीती हुई जमीन राजनीति की टेबल पे बैठ के हार गए। महाभारत देखिए, अभिमन्यु का नाम सुना है? कौन था? कौन था कृष्ण का? भांजा था, है ना? सुभद्रा बहन थी कृष्ण जी की। क्या कृष्ण जी अभिमन्यु को मरने से नहीं बचा सकते थे? वो तो भगवान थे, बचा सकते थे। और अभिमन्यु को मारा कैसे गया? चक्रव्यूह में फंसा के एक साथ कई सारे लोगों ने मिलकर मारा। युद्ध का नियम था, रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, अतिरथी से अतिरथी लड़ेगा। लेकिन एक अभिमन्यु को मारने के लिए सारों ने मिलकर के मारा, और जिस दिन उन्होंने मारा उस दिन युद्ध के नियम तोड़ दिए। खुद नहीं तोड़े, भगवान ने तोड़वाए उनसे। पहली गलती तुम करो। उसके बाद महाभारत का पासा पलट गया। उसके बाद द्रोणाचार्य मरे, अश्वत्थामा हाथी मर गया। धीरे से बोला, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते, द्रोण को पता था। द्रोण कमजोर हो गए, द्रोण मर गए। दुर्योधन को भीम नहीं मार सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। उसकी जंघा पे वार किया, जबकि गदा युद्ध में पहला नियम इससे ऊपर मारना होता है। कृष्ण जी ने खुद इशारा करके मरवाया। और उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसी समय हमारे यहां से एक सेकुलर भगवान आए, देवता, भगवान नहीं, सेकुलर देवता। कौन? बलराम, कृष्ण जी के बड़े भाई। वो सेकुलर थे। कैसे थे सेकुलर पता है? कह रहे भाई, ना मैं दुर्योधन के साथ युद्ध में, ना मैं पांडवों के साथ युद्ध में। युद्ध जब हुआ तो भाग गए उठा करके। कह रहा मुझे किसी का साथ नहीं देना जी, मैं युद्ध से मतलब नहीं रखता। जैसे ही दुर्योधन मरा उन्हें खबर मिल गई, क्योंकि दुर्योधन उनका अति प्रिय, सबसे प्रिय शिष्य था। आ गए और चेतावनी दी भीष्म को कि अब तुम्हें मेरे से गदा युद्ध करना पड़ेगा। अब भीम की इतनी हिम्मत कि अपने गुरु से लड़े। उसी समय कृष्ण भगवान बीच में आए, उन्होंने दाऊ को बीच में रोका, और वो भी समझ गए थे इसके बीच में आते ही गड़बड़ होगी। उन्होंने उन्हें डांटा, करा ना पहले मेरी बात का जवाब दो। जब युद्ध की बात हुई तब तो तुम सेकुलर बनकर निकल गए। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ कुछ बोले तुम? जब पांडवों को घर से निकाला बोले कुछ? पांडवों को 5 गांव देने की बात आई तब तुम चुप रहे। मौसी के बच्चे तो तुम्हारी भी थे, मेरी बुआ के बच्चे तो तुम्हारी भी थे, अकेले मेरे थोड़ी ना थे। तब तक तो तुम सेकुलर बने रहे। अब जैसे ही ये दुर्योधन मरा तो तुम्हें युद्ध के नियम याद आ गए। जब अभिमन्यु को सबने घेर के मारा तो कहां थे? यही हाल हमारे यहां है। हमें सारे नियम याद आ जाते हैं जब बात किसी एक विशेष की होती है। आतंकवादियों के लिए सब कुछ याद आ जाता है, और जब हमारे अपने लोग मरते हैं तो कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। तो यहां ये बहुत बड़ा एक इशू है। अगर समझो तो नहीं समझो तो। इसीलिए हमें ये वाले कृष्ण जी पढ़ाए जाते हैं, वो वाले कृष्ण जी नहीं पढ़ाए जाते। क्योंकि ये वाले पढ़ाएंगे तो हमारी अंदर अंतरात्मा, हमारी चेतना जाग जाएगी कि हमारा इतिहास क्या है। इतिहास
किसी भी देश को खत्म करना, उसका इतिहास डाइल्यूट कर दो, उसकी पूरी की पूरी कौम जो है नपुंसक हो जाएगी, खत्म, पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा उनका। उन्हें तो बस एक ही चीज दिखेगी, सेकुलरिज्म। दैट इज व्हाट हैपनिंग विद आवर कंट्री। 2 दिन हो गए, लोगों का जोश ठंडा हो गया, खत्म। लेकिन गवर्नमेंट नहीं छोड़ने वाली। आज पता क्या हुआ है, आप सोचिए, बिहार में जनसभा हो रही है, बिहार में जनसभा हो रही है, और एकदम से प्रधानमंत्री इंग्लिश में स्पीच देने लग जाए। बिहार में इंग्लिश में स्पीच का मतलब, मैसेज क्लियर है क्या? वर्ल्ड लीडर्स को सुनाना। इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो बिहार के लोगों से नहीं कर रहे, दे आर टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड। और बात इंग्लिश में क्यों की? सो दैट वर्ड्स का ट्रांसमिशन ना हो जाए, इंटरप्रिटेशन चेंज ना हो जाए। जनरली हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो मीनिंग बदल जाता है, फिर बाद में कहते हैं नहीं नहीं उनका मतलब ये नहीं था, ये था। उन्होंने क्लियर जो जो शब्द बोलने, एक एक शब्द बोला, क्लियर बोला, ना आतंकवादी को बख्शेंगे, ना उसको सपोर्ट करने वाले को बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, और दुनिया के किसी कोने में भी हो वहीं जाके मारेंगे। सिंपल सा मैसेज है। ये होती है डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेस। आपको जिसको मैसेज देना उसकी भाषा में देना। पूरे वर्ल्ड को मैसेज क्लियर कर दिया, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में ना पता नहीं क्या क्या बदल देते हैं लोग। तो हमारी जीके आगे चल रही थी, तो मैं आपको बता रहा था भाई साइबर सिक्योरिटी, ये आपका सीसीएस की बात आई थी, तो सीसीएस के साथ मैंने आपको बताया ये इशू। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। सीसीएस का विच इज द अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चेयर कौन करता है? चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 5 मिनिस्टर लिए जाते, 30 होते हैं कैबिनेट कमेटी में, लेकिन जब डिफेंस की बात होती है तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और आपका एनएसए। अगला क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, कहां? महाराणा प्रताप है तो अंडरस्टूड है, राजस्थान होगा। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस टूरिस्ट सर्किट में। आपको एरिया इसमें उदयपुर वाली बेल्ट को कवर करेंगे सारी की सारी, चित्तौड़गढ़ को भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, इसको पूरा डेवलप किया जाएगा। देन इसके बाद आता है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिलीज द गाइडलाइंस ऑफ द डिलिमिटेशन और यूज ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन ऑफ डोमेस्टिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनिस्ट्री ने अभी जो है गाइडलाइंस दी आर्बिट्रेशन की और मेडिएशन की। किस मिनिस्ट्री ने दी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो जनरली आप लोग नहीं पढ़ते और सुने भी नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने सुने भी नहीं होते, एक आध क्वेश्चन आ जाता है भाई। सबसे बड़ी दिक्कत है, आता है एक ही आता है, सारे नहीं आते। मैं आपको कैटेगराइज बताता हुआ चल रहा हूँ। साइंस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे, प्राइजेस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन निकलेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आईपीएल जरूर पढ़ के जाना भाई, आईपीएल की टीम्स, आईपीएल के विनर्स, आईपीएल के कैप्टन्स, किस टीम को किसने ले रखा है, ये आईपीएल का जरूर पढ़ के जाना। पेपर में क्वेश्चन आया है, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। वर्ल्ड कप क्रिकेट, T20, 50-50 आईसीसी ट्रॉफी, पढ़ के जाना, नोटिंग कर लो। फीफा फुटबॉल का होता है, फीफा कौन जीता पढ़ के जाना, फाइनल की 2 टीमें पता होनी चाहिए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको मेन बता रहा हूं साथ साथ इसी में। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक आता है, विच मिनिस्ट्री ऑफ इज द नोबल बॉडी
of the WHO Global Traditional Medicine Center GTMC in Gujarat, which is recently in news. कौन सी मिनिस्ट्री थी भाई? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मैंने आपको बताया था, आयुर्वेदा से रिलेट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है मेन क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ, ज्यादा डीपली में तो फिर वो हायर लेवल के एग्जाम्स में आते हैं, ये वाले आपके एग्जाम्स में कम ही आते हैं। ठीक है ना, मेन क्वेश्चंस में आपसे केवल डिस्कस कर रहा हूँ। Which ministry recently released the Flood Watch India 2.0 app developed by the Central Water Commission, Ministry of जल शक्ति। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 में बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, गंगा की सफाई और एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम है हर घर जल, इसके लिए बनाई थी। यही मिनिस्ट्री जो है फ्लड वॉच इंडिया ऐप बनाई हुई है इन्होंने 2.0। ठीक है, इसके बाद आता है विच इज द डिनोमिनेशन ऑफ द कॉमोनेटिव कॉइन इशूड ऑनर ऑफ द तमिलनाडु सीएम एम करुणानिधि। एक सिक्का सरकार ने बनाया, कितने रुपए का बनाया, जिसमें करुणानिधि की याद में स्पेशल कॉइन निकाला गया। 50, 100, 600, 800, 100 रुपए का सिक्का निकला था, उनकी याद में स्पेशल कॉइन्स निकाले गए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन साथ साथ और इकोनॉमी से रिलेटेड पूछता हूं। आपकी जेब में नोट होते हैं पैसे, नोट पे साइन होते हैं एक रिजर्व बैंक के गवर्नर के। इस समय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? Who is the governor of the reserve बैंक? जो तुम्हारी जेब में नोट है ना, उसमें से देख करके नहीं पता चलेगा। उसका कारण यह है कि हो सकता है वो नोट पहले का हो, उस पर उर्जित पटेल के साइन हो, और पहले का हो सुब्बा राव के हो, उससे पहले का हो रघुराम राजन के साइन हो। इस समय कौन है? Who is the governor of the reserve बैंक? हद हो गई भाई, जनरल अवेयरनेस का ये हाल है तुम्हारा। क्या है इस पे? संजय मल्होत्रा। इससे पहले थे शशिकांत दास, उससे पहले थे उर्जित पटेल, उससे पहले थे रघुराम राजन। मुझे सीक्वेंस में चारों क्लियर है। क्यों है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होकर के इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं रखते तो बेवकूफ हो। अच्छा, ये बताओ कितने रुपए के डिनोमिनेशन पे गवर्नर के साइन होते हैं? कितने रुपए के डिनोमिनेशन पे गवर्नर के साइन होते हैं? 1 रुपए के नोट पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं होते, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। मिनिस्ट्री तो सारे छापेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापता है। 1 रुपए के नोट पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन नहीं होते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है और फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। आपके पास एक का नोट हो अगर घर पे तो जाके देखना, नहीं तो बड़ा आसान है, गूगल कीजिए 1 रुपी नोट, इमेजेस पे जाइए, इमेजेस के बाद खोलिए, आपको उस पे साइन दिख जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। अगर ये पता नहीं है तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है, समझे? डैमचोक रीजन रिसेंटली सीज इन न्यूज। कहां पे लोकेट करता है ये? लद्दाख, आसाम, सिक्किम और मेघालय। लद्दाख। न्यूज क्या थी भाई? विलेजर्स जो थे ना वो चाहते थे एलओसी का, एलएसी का जो एरिया ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 2 चीज होती है, एक होती है एलओसी, एलओसी, और एक होती है एलएसी।
LOC मीन्स लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो LAC के आसपास का कंट्रोलिंग जो था ना, बेसिकली वो शेयर करते थे, एक चौसल कॉर्नर था उसके पास से, ठीक है, काउंसलर, वो चाहते थे वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उससे रिलेटेड इशू चल रहा था, ठीक है। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली पास द बिल ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स मैंडेटरी। एक स्टेट ने ऐसा बिल पास किया कि जितनी मुस्लिम मैरिजेस होंगी और जितने उनके डाइवोर्स होंगे उसको आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। दैट स्टेट इज नोन एज आसाम एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इज हेमंत बिस्व सरना, सरना नॉट शर्मा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। रिसेंटली द मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द नोटरी पोर्टल न्यू दिल्ली। न्यू किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? नोटरी पोर्टल। नोटरी, नोटरी प्रैक्टिस होती है, सुना है, जहां से आप सर्टिफिकेट्स वगैरह इशू, वो नोटरी साइन भी कराते हो, रजिस्टर्ड भी कराते हो नोटरी का, और एफिडेविट्स वगैरह बनवाते हो, दैट इज कॉल्ड नोटरी, ठीक है। नोटरी किसमें आएगा? नेचुरल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, और किसी के अंदर तो आएगा नहीं, लॉ के अंदर आएगा, ठीक है। Recently, the President of India inaugurated the Vishwanathan Buddha Vihar in a district of country Maharashtra. महाराष्ट्र के एक डिस्ट्रिक्ट में बुद्धा विहार करके बनाया गया है। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोल्हापुर, रायगढ़, लातूर, गोंडिया। इट इज इन लातूर। लातूर was one of the place which was severely hit by a earthquake. बहुत पहले ना लातूर में बड़ा तगड़ा अर्थक्वेक, जैसे गुजरात में कभी आया था उसी तरह से लातूर में भी आया था एक बार। Who is the president of the country? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। चलो शुक्र है, इतना तो पता है, तुम लोग इंटेलिजेंट तो हो, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस कुछ जनरल अवेयरनेस के हैं, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। इनको ध्यान देना शुरू कीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। जनरल नॉलेज की ये बेसिक चीजें, ध्यान से इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है।